खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन। इस दौरान कोई गठबंधन बहुमत का आंकड़ा जुटा लेता है तो बन सकती है सरकार। महाराष्ट्र में कोई भी दल सरकार बनाने की हालत में नहीं। राज्यपाल कोश्यारी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट ने की थी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने सरकार बनाने के लिए और वक्त मांगा तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कहा, राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। आज हो सकती है सुनवाई। देर रात 10:30 बजे उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री के पिछले दरवाजे से निकलकर होटल ट्राइडेंट पहुंचे। किससे हुई मुलाकात अब तक साफ नहीं। 11:15 बजे दोबारा घर पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने कहा, कांग्रेस एनसीपी से चल रही है बात। राज्यपाल पर कसा तंज। बोले, हमने 3 दिन मांगा, दयालु राज्यपाल ने 6 महीने दे दिए। राष्ट्रपति शासन के बाद बीजेपी पर नरम दिखे उद्धव ठाकरे। दोबारा साथ जाने के विकल्प से नहीं किया इनकार। बोले, ये राजनीति है, जल्दबाजी क्यों। बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा, पार्टी के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बगैर सरकार बनाएगी बीजेपी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फडणवीस ने कहा, बनेगी स्थिर सरकार। नारायण राणे बोले, शिवसेना को एनसीपी उल्लू बना रही। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, हम कोशिश करेंगे जनादेश का सम्मान हो। कांग्रेस एनसीपी ने नहीं दिया शिवसेना का साथ। मुंबई में कांग्रेस एनसीपी की बैठक में शिवसेना को समर्थन देने पर फैसला नहीं हुआ। बातचीत जारी होने का दावा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा, अभी शिवसेना के साथ जाने का फैसला नहीं किया है। मुद्दों पर सहमति बनी तो शिवसेना से करेंगे बात। शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव नहीं चाहते। कांग्रेस से चर्चा के बाद शिवसेना के साथ सरकार गठन पर बात करेंगे। कुछ मुद्दों पर साफ होना है जरूरी। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, 3 दलों को मिलाकर सरकार बनाना छोटी बात नहीं, 10-15 दिन का वक्त लगेगा। शिवसेना के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राज्यपाल पर बोला हमला। बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं कोश्यारी। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने कहा, राष्ट्रपति शासन लागू होना महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के दबाव में राज्यपाल ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ बोला हमला। कहा, संविधान की हत्या की गई। जयपुर के रिजॉर्ट में ठहरे महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक आज मुंबई लौटेंगे। सुबह 10 बजे रवाना होंगे। शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ने कल अस्पताल में संजय राउत से मुलाकात की। बताया, राउत की तबीयत ठीक, आज डिस्चार्ज होंगे। अस्पताल में भर्ती शिवसेना नेता संजय राउत से मिलने पहुंचे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने भी की मुलाकात। अब झारखंड में भी एनडीए टूटा। आजसू के बाद पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी बगावत की। बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, झारखंड में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से 6 सीटें मांगी थी, वो भी नहीं मिली। आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला। कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायक हैं। 5 दिसंबर के उपचुनाव रद्द करने की मांग की है। दिल्ली में आज बीजेपी महासचिवों की बैठक। झारखंड चुनाव और अयोध्या फैसले के बाद सियासी हालात पर होगी चर्चा। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 6ठी बार ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की दिल्ली में राउज एवेन्यू अदालत में आज पेशी। खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे पेरारीवालन को पैरोल पर छोड़ा गया। पिता की खराब सेहत के आधार पर मिली छूट। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 17 नवंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी। पुनर्विचार याचिका को लेकर होगी चर्चा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा, ओवैसी नफरत की सियासत ना करे। ओवैसी ने कहा, 5 एकड़ जमीन की खैरात नहीं चाहिए। हिंदू महासभा ने साल 1992 के कार सेवकों से मुकदमा वापस लिए जाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर वीएचपी की सरकार को सलाह। ट्रस्ट में सरकार से जुड़ा कोई शख्स शामिल न हो। यूपी के एटा में अयोध्या राम मंदिर के लिए घंटे बनाने का काम तेज। 2100 किलो का घंटा तैयार किया जा रहा है। अयोध्या मंदिर आंदोलन में मारे गए कोलकाता के कोठारी बंधुओं के परिवार से मिले बीजेपी महासचिव राम माधव।
यूपी की योगी सरकार ने 80 से ज्यादा हस्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की। गन्ना मंत्री सुरेश राणा को Z+ सुरक्षा दी गई। बिहार में नाराज शिक्षकों को मनाने की कोशिश में लगे सीएम नीतीश कुमार। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से ज्यादा बढ़ाने की वकालत की। आज बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ महागठबंधन के नेता प्रदर्शन करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान। अपने इलाके की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा बताया। भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाकर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की मूर्ति हटाने पर विवाद। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली के नरेला में पानी के टैंकर से कुचलकर बच्ची की मौत के मामले ने तूल पकड़ा। बीजेपी सांसद पीड़ित परिवार से मिले। केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए। इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले सिद्धू पर भड़का विकलांग सैनिकों का गुस्सा। जम्मू के कार्यक्रम में जमकर भड़ास निकाली। कि आरटीआई के दायरे में आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनाएगी अहम फैसला। आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत 2000 स्कूली बच्चे होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ा प्रदूषण। नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा। दिल्ली वालों का फिर हुआ प्रदूषण से सामना। AQI लेवल 500 तक पहुंचा। सांस लेना मुश्किल। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान लगातार पराली जला रहे हैं। चारों तरफ पसरा है धुआं। शहर में धुंध से लोग परेशान। कल गुरु पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई शानदार आतिशबाजी। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। गुरुद्वारा बेर साहिब में दिखाया गया लाइट शो। सुल्तानपुर लोधी में परिवार के साथ गुरुद्वारे पहुंचे सीएम अमरिंदर। अमृतसर में सिद्धू की पत्नी नवजोत के साथ प्रार्थना की। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मत्था टेका। कीर्तन में भी शामिल हुई। श्रीनगर में सेना के जवानों ने मनाई गुरु नानक जयंती। गुरुद्वारे में प्रार्थना की। लंगर का भी आयोजन। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर बना 550 फीट लंबा केक। 12 घंटे में बनकर तैयार हुआ केक। गुरु पर्व के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने गुरुद्वारा साहिब में प्रार्थना की। पूर्व सीएम शिवराज भी परिवार के साथ पहुंचे। बुजुर्गों के लिए केजरीवाल सरकार की नई योजना। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा जाने के लिए बुजुर्गों को खर्चा देगी दिल्ली सरकार। गुरु पर्व पर सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में दिखी राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत। हाल ही में जमानत पर जेल से छूटी हैं हनीप्रीत। 550वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। नगर निगम कमिश्नर संजना जैन सज्जन सिंह के पैर छूती नजर आईं। देवनगरी कही जाने वाली वाराणसी में कल देव दीपावली मनाई गई। बनारस के घाट दियों से हुए जगमग। हरिद्वार में भी मनाई गई देव दीपावली। हर की पौड़ी पर जलाए गए हजारों दिए। राम की नगरी अयोध्या में भी धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। नया घाट पर दिए जले। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। करीब 3 घंटे की फायरिंग। भारतीय सैनिकों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के गंदरबल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जैश का एक आतंकी मारा गया। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स आज आएंगे भारत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुंबई में चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत के बाद लता मंगेशकर फिर अस्पताल में भर्ती। देहरादून में एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। एबीवीपी जेएनयू आज यूजीसी के सामने करेगा विरोध प्रदर्शन। हॉस्टल मैनुअल और फीस बढ़ोतरी के विरोध में होगा प्रदर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोप में सजा काट रहे पिरारी वलन को 30 दिनों की पैरोल मिली। बीमार पिता की देखभाल के लिए पैरोल मिली। राजस्थान के महाजन रेंज में भारत और फ्रांस के सैनिकों का साझा युद्धाभ्यास। इस अभ्यास को शक्ति का नाम दिया गया है। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बेखौफ घूमता दिखा टाइगर। बेखौफ अंदाज में चलता दिखा टाइगर। भोपाल में कर्ज से परेशान किसान की पैरोडी का वीडियो वायरल। कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी पर तंज कसा। ग्रेटर नोएडा की गौर सोसाइटी के सामने नाले के ऊपर अटकी कार। बैक करते समय हुआ हादसा। ड्राइवर सुरक्षित। दिल्ली के तिहाड़ जेल में पूर्व आर्मी ऑफिसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पूर्व ऑफिसर पर चीन के लिए जासूसी करने का शक था।
ओडिशा के क्योझर जिले में एक ट्रक ने आरटीओ के कर्मचारी को कुचला, कर्मचारी की मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर हुआ फरार। मुंबई के शरीफ नगर इलाके में 7 लोगों ने भूतों जैसा वेश बनाकर लोगों को डराया, लोगों से प्रैंक करने के मामले में सभी युवक गिरफ्तार। बिहार के पटना में चोरों ने दिन दहाड़े 2 फ्लैटों से चुराया लाखों का सामान, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली में 2 शातिर हथियार तस्कर गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 4 पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली के रानी बाग इलाके में 2 कपड़ों की दुकान में ताला तोड़कर चोरी, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दिल्ली से सटे नोएडा में होमगार्ड ड्यूटी घोटाला, ड्यूटी से गायब होमगार्डों की तनख्वाह जारी होती है, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। बिहार के कटिहार में रंगदारी न मिलने पर बदमाशों ने मजदूर की पीट कर हत्या कर दी, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के रायबरेली में गांधी बाल संरक्षण गृह के छात्र ने अपनी टीचर को कुर्सी से पीटा, टीचर ने केंद्र के ही मैनेजर पर पिटवाने का आरोप लगाया। हिमाचल के सरकाघाट में वृद्ध महिला से बदसलूकी मामले में सभी 24 आरोपियों की जमानत याचिका रद्द, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के मेरठ में 3 बदमाशों ने बाइक पर सवार मां बेटे को गोली मारी, दोनों अस्पताल में भर्ती, तीनों आरोपी फरार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोच ने महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या की, हत्या आरोपी महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस ने नकली करेंसी का रैकेट चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया, 5 लाख की नकली करेंसी जब्त। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 25 किलो सोना जब्त किया गया, 2 शख्स गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 650 किलो का गांजा बरामद। राजस्थान के जोधपुर के पास एक ट्रक और कार की टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के रामपुर में ट्रांसफार्मर के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, हादसा टला। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, गाड़ी खाई में गिरने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत, 3 घायल। इंदौर टेस्ट से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जमकर अभ्यास, बांग्लादेश के खिलाफ 14 नवंबर से मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में आराम के बाद टेस्ट सीरीज के लिए टीम से जुड़े कप्तान कोहली, इंदौर में टीम के साथ किया अभ्यास। भारत बांग्लादेश के बीच 22 नवंबर को होने वाले पहले डे नाइट टेस्ट मैच की टाइमिंग का हुआ खुलासा, दिन के 1 बजे से रात 8 बजे तक खेला जाएगा मुकाबला। ईडन गार्डन में होने वाले पहले डे नाइट टेस्ट मैच में हाई प्रोफाइल मेहमान, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मैच देखने पहुंचेंगी। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार, बल्लेबाजी में विराट कोहली, गेंदबाजी में बुमराह पहले स्थान पर। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम इंडिया की तारीफ की, बांग्लादेश टी20 सीरीज के बाद बोले भारत के खिलाड़ी हैं असली बॉस। बांग्लादेश के साथ खेले गए आखिरी टी20 में हैट्रिक लेने वाले दीपक चाहर ने फिर किया कमाल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मिली हैट्रिक। विंडीज अफगानिस्तान वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में विंडीज को 5 विकेट से जीत मिली, विंडीज ने 3-0 से सीरीज पर जमाया कब्जा। चिली की राजधानी सेंटियागो में नए संविधान ड्राफ्ट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, एयरपोर्ट पर 10 इंच तक बर्फ जमी, कई स्कूलों को बंद किया गया। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन हुआ उग्र, बीच सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। इजरायल ने गाजा पर रॉकेट से हमला किया, हमले में फिलिस्तीनी आतंकी गुट इस्लामिक जिहाद का आतंकी अबू अल सत्ता मारा गया। इराक के बसरा में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की झड़प में 22 लोग हुए घायल। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग को बुझाया जा रहा है। इटली के वेनिस में भारी बारिश के बाद जलस्तर 1 मीटर से अधिक हुआ, कैफे और दुकानों में घुसा पानी, स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई।